माताओं बहनों, एक गांव में एक बड़ा सुखी परिवार रहता था और उस परिवार में, उस घर में भाई कुछ जीव पले हुए थे। जैसे कि एक कबूतर पला हुआ था, एक मुर्गा पला हुआ था और एक बकरा पला हुआ था। और मेरी माताओं बहनों, उसी घर में एक चूहा भी रहता था। एक दिन क्या हुआ, घर की जो मालकिन थी भैया, वो बाजार गई और बाजार से एक चूहेदानी खरीद करके ले आई और झोले को ऐसे खूंटी पे टांग दिया। अब चूहा सोचता है कि देखें भाई बाजार से क्या आया है आज। अब वो चूहा झोले के अंदर जाके देखता है तो उसमें देखा चूहेदानी रखी हुई है। अरे वो डर गया, बाहर निकला और सबसे पहले कबूतर के पास गया और बोला, कबूतर भैया, कबूतर भैया, घर में चूहेदानी आ गई। कबूतर ने जैसे इतनी बात सुनी तो कबूतर नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। कहता है, अरे पागल हो गया, घर में चूहेदानी आई तो हम क्या करें? अरे चूहेदानी आती है चूहा को मारने के लिए, कबूतर को मारने के लिए नहीं आती है। कबूतर ने कहा कि वो मेरी समस्या नहीं है, अरे वो तुम्हारी समस्या है, तुम जानो, हमसे नहीं मतलब। अब चूहा डरा हुआ मुर्गे के पास पहुंचा और कहता है, भैया घर में चूहेदानी आ गई है। तो मुर्गा तो हंसने लगा, कहता अरे हम क्या करें, चूहेदानी आ गई। चूहेदानी आती है चूहा को मारने के लिए, कबूतर को मारने के, मुर्गा को मारने के लिए नहीं आती। अरे वो हमारी समस्या नहीं है, वो तुम्हारी समस्या है, तुम जानो। अब चूहा डरा हुआ बकरे के पास गया, सोचता ये बहुत बड़े हैं, अरे ये हमारी मदद जरूर करेंगे। तो चूहे ने कहा, बकरे भैया घर में चूहेदानी आ गई है। अम्मा बहनों, बकरा तो हंस हंस के लोट-पोट हो गया। कहता है, अरे हमारा इतना बड़ा शरीर है, हम कौन सा चूहेदानी में जाके फंस जाएंगे। अरे वो तुम जानो, तुम्हारी समस्या है, वो हमारी समस्या नहीं है। अब चूहे की बात भैया किसी ने नहीं सुनी, वो जाकर के एक कोने में बैठ गया। अब इधर शाम के समय घर की मालकिन ने चूहेदानी में रोटी लगाई और एक घर के कोने में जाकर रख दिया। आधी रात के बीच में बहनों, उसमें खटाक की आवाज होती और जब खटाक की आवाज हुई तो घर की जो मालकिन थी वो जाग गई। उन्हें लगा कि चूहा फंस गया इसमें। अब वो बड़ा खुश हो गई, कहती आज मर गया चूहा, चला गया। बड़ा परेशान कर रखा था इसने। अब वो अंधेरे में ही दौड़ी और चूहेदानी को हाथ में उठा लिया। लेकिन मेरी माताओं बहनों, उसमें चूहा नहीं था, उसमें कहीं से सांप आके फंस गया। और जैसे घर की मालकिन ने चूहेदानी उठाई दादा, तो होता क्या है, उनको सांप ने डस लिया। अब वो रोने चिल्लाने लगी। घर के लोग इकट्ठा हुए और उनको तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। एक नहीं, कई डॉक्टर के पास लेकर के गए। सबने कह दिया कि अब ये बचेंगी नहीं, अब ये नहीं बचेंगी, बहुत देर हो चुकी, अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। अरे बहुत डॉक्टरों के पास दिखा लिया। लास्ट में एक वैद्य के पास लेकर के गए। लास्ट में एक वैद्य के पास लेकर के गए और उस वैद्य ने क्या कहा, ठीक है भैया, हम तुम्हें एक आखिरी उपाय बताते हैं। आखिरी उपाय कौन सा? वैद्य ने कहा, वैसे ये बचेंगी तो है नहीं, लेकिन एक आखिरी उपाय है, करके देख लो, हो सकता है कुछ फायदा मिल जाए। तो बोले बताओ। वैद्य जी ने कहा, माताओं बहनों, अगर कहीं कबूतर मिल जाए, क्या मिल जाए? कबूतर मिल जाए तो कबूतर का सूप बना करके इनको पिला दो और कबूतर का खून इनके पूरे शरीर में लगा, हो सकता है ठीक हो जाए, कोई गारंटी तो है नहीं भाई। अब माताओं बहनों, कोई मरने वाला हो और उसके लिए दवाई बताई जाए तो भाई जितनी जल्दी हो सके आदमी उतनी जल्दी ढूंढेगा। जैसे सुना कबूतर, घर मालिक ने कहा, अरे कबूतर तो हमारे घर ही में पला, इधर उधर नहीं ढूंढना है। अब तुरंत घर पहुंचे, कबूतर को काटा, कबूतर का सूप बना के अपनी पत्नी को पिला दिया और उसका खून जो है पूरे शरीर में लगा दिया। अब सोचो भाई,
पास ही गया था कि भैया घर में चूहेदानी आ गई है। तो कबूतर ने क्या कहा था, चूहेदानी आती है चूहा को मारने के लिए, कबूतर को मारने के लिए नहीं आती। वो हमारी समस्या नहीं, वो तुम्हारी समस्या है। लेकिन माताओं बहनों, आज सबसे पहले कौन मर गया? कबूतर ही मर गया। जो कह रहा था हमारी समस्या नहीं, वो आज सबसे पहले मर गया। खैर इलाज कामयाब रहा भाई। होता क्या है, घर मालकिन जो थी वो थोड़ा ठीक होने लगी। 4-5-6 दिन में उनको बढ़िया आराम मिल गया। अब जब बढ़िया आराम मिल गया तो उनके मायके के लोग आए। पहले भी आए थे तो बिटिया मरने वाली थी भाई, तो दुख में आए थे। अब बिटिया ठीक हो गई तो खुशी में आए हैं। तो अब घर मालिक सोच रहे हैं, अब घर मालिक सोच रहे हैं कि भाई हमारी ससुराल के लोग आए हैं, अब पैसा वैसा कुछ बचा नहीं है, पैसा तो सब दवाई इलाज में खत्म हो गया। अब क्या करें, हम सब्जी वब्जी कहाँ से लाएं, ससुराल वालों को क्या खिलाएं। फिर मन में विचार किया कि अरे घर में जो ये मुर्गा पला है, आखिर ये किस दिन काम आए। अब फिर क्या था भैया, मुर्गे को काटा और सब्जी बना के ससुराल वालों को खिला दिया। माताओं बहनों, दूसरे नंबर पे चूहा मुर्गे के पास भी गया था कि भैया घर में चूहेदानी आ गई है। लेकिन मुर्गे ने भी हंस के ये टाल दिया था कि वो हमारी समस्या नहीं है। आज मुर्गा भी मर गया। धीरे धीरे माताओं बहनों 1 महीना बीत गए। वो जो घर मालकिन थी बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो घर मालिक सोच रहे हैं कि हमारी पत्नी मरते मरते बची, हमारी पत्नी मौत के मुंह से वापस लौटी है। अरे हमें खुशी में दावत करनी चाहिए, दावत। फिर सोचा दावत करेंगे तो भाई रिश्तेदारों को खिलाएंगे क्या। तो मन में विचार किया कि अरे जो ये बकरा पला हुआ है, आखिर ये कब काम आएगा, ये किस दिन काम आएगा। और फिर क्या था भाई, बकरा कटा और पूरे मोहल्ले वालों की, रिश्तेदारों की दावत कर दी गई। माताओं बहनों, लास्ट में चूहा बकरे के पास भी गया था कि भैया घर में चूहेदानी आ गई है। लेकिन बकरे ने हंसते हंसते कहा था कि मेरा इतना बड़ा शरीर है, मैं कौन सा चूहेदानी में फंस जाऊंगा। वो मेरी समस्या नहीं, वो तुम्हारी समस्या है। आज जो कह रहे थे मेरी समस्या नहीं है, वो सबसे पहले मौत के मुंह में चले। तीनों की मौत का कारण क्या है भाई? चूहेदानी। तीनों की मौत का कारण चूहेदानी है। अगर घर में चूहेदानी ना आती, उसमें सांप ना फंसता, मालकिन को सांप ना डसता, तो क्या ये तीनों मरते? नहीं मरते। अरे जब मरते तब मरते, लेकिन अभी अगर मरे तो उसी के कारण। माताओं बहनों, अगर ये तीनों चारों आपस में मिल करके कुछ उपाय सोचते तो सबके सब बच जाते। लेकिन हर किसी ने कहा मेरी समस्या नहीं, मेरी समस्या नहीं, और एक एक करके सबके सब मारे गए। भाई ये सिर्फ कहानी नहीं है, आपको समझना है। अक्सर हमारे समाज में अगर कोई व्यक्ति कहीं पर सताया जा रहा है तो अगला व्यक्ति दरवाजा बंद करके बैठा है, कहता है हमसे क्या मतलब है। कुछ लोग इस समाज में हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने समाज पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो कुछ लोग उनकी हंसी भी उड़ाते, कहते अरे क्या घूम रहे फालतू में इधर उधर। मेरे भैया, सबको मिलकर के एक साथ आना होगा, संगठित होना होगा, आपस में भाईचारा स्थापित करना होगा। नहीं तो आगे बहुत मुश्किल समय आ रहा है, बड़ा कठिन समय आ रहा है भाई। बाबा साहब अम्बेडकर का तीसरा मूल मंत्र है संघर्ष करो। पहले शिक्षित हो जाओ, फिर संगठित हो जाओ, और फिर अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करो।